25 नवंबर 2025 जब दिल्ली के पौष इलाके के एक बसंत विहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर चौरसिया के आलीशान बंगले से एक नौकरानी चीखती हुई बाहर निकली और उसने रोते हुए कहा कि मैम साहब पंखे से लटक रही हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 40 साल की दीप्ति चौरसिया एक लाल रंग की चुंदरी से पंखे के सहारे लटक रही थी। तो पुलिस ने पहले ही देखते कह दिया कि ये तो आत्महत्या है। जहां मौके से एक सुसाइड नोट मिला, लेकिन हर पल अब नया खुलासा होता जा रहा है। पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या सच में दीप्ति चौरसिया ने खुदकुशी की या फिर किसी ने जान से मार के पंखे पे लटका दिया। तो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आउट एनएस। जहां दीप्ति का जन्म बिहार के एक साधारण से परिवार में हुआ था और साल 2010 में उनकी शादी हरप्रीत चौरसिया से हो गई। वहीं ये शादी किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी, बल्कि दिल्ली के 5 स्टार होटल में बड़ी धूमधाम से की गई थी, जहां 2000 से ज़्यादा मेहमान बुलाए गए थे। जहां दीप्ति चौरसिया लाल जोड़े में दुल्हन बनी तो सबकी निगाहें उन पर टिक गई। फिर साल 2011 जब दीप्ति ने एक बेहद खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। दीप्ति के ससुराल वाले, दीप्ति का परिवार बाहर से बिल्कुल परफेक्ट था। लग्जरी गाड़ियां, नौकर चाकर और बड़ी धूमधाम से पार्टियां। लेकिन परिवार की अंदरूनी असलियत कुछ और ही थी। जहां बेटे के जन्म के 15 दिन बाद सास और पति हरप्रीत से नोकझोंक शुरू हो गई। दीप्ति के साथ ससुराल वालों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आखिरकार गाली गलौज से थक हार कर दीप्ति ने अपने बेटे को लेकर कोलकाता अपने दूसरे मकान चली आई। तो लगभग 8 महीनों तक दीप्ति कोलकाता अपने मायके में रही। लेकिन फिर 8 महीने बाद दीप्ति की सास कोलकाता पहुंची और फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके दीप्ति को वापस अपने ससुराल यानी दिल्ली के बसंत विहार ले आई। फिर जैसे तैसे दीप्ति अपने ससुराल में रह रही थी। जीवन यापन जैसे तैसे चल रहा था, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी मारपीट। दीप्ति को अब ये लगने लगा था कि शायद उसके जीवन का ये हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन सबसे अलग दीप्ति को साल 2015 में झटका तब लगा जब दीप्ति ने अपने पति हरप्रीत का मोबाइल चेक किया। तब दीप्ति चौरसिया को पता चला कि पति हरप्रीत का साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा है। जहां बाद में ये भी खबर आई कि हरप्रीत ने चोरी छुपे दूसरी शादी कर ली और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद दीप्ति ने अपने पति हरप्रीत से तलाक मांगा तो सास ससुर ने कहकर साफ मना कर दिया कि हमारा बड़ा व्यापार है, हमारा बड़ा बिजनेस है, हमारी सोसाइटी है, हमारी इज्जत है, तुम तलाक की बात मत करो। और फिर इसी बात को लेकर दीप्ति का ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके मायके में गुजरने लगा, जहाँ कई महीनों तक दीप्ति अपने मायके में रहने लगी। लेकिन फिर सास ससुर अपनी टीम के साथ जाते, दीप्ति को डरा धमका कर फिर वापस ले आते। लेकिन आखिरी बार साल 2025 में दीप्ति ने अपने भाई ऋषभ से रोते हुए कहा कि भैया इस बार सच में वो लोग मुझे मार देंगे। और फिर हर दिन की तरह 25 नवंबर 2025 का दिन आम दिनों की तरह था। सुबह 11 बजे दीप्ति मुस्कुराते हुए अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़कर आई और खुद दोपहर 1 बजे खाना खाया और फिर शाम 5 बजे नौकरानी हमेशा की तरह आज भी दीप्ति को चाय देने पहुंची। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब नौकरानी ने अंदर झांक कर देखा तो दीप्ति लाल चुंदरी से पंखे के सहारे लटक रही थी। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे की चाबी कमरे के बाहर पड़ी थी। बंगले में 20 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसी कोने का कैमरा पिछले 3 दिनों से खराब था, जिस तरफ के कमरे में दीप्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं था, लेकिन डायरी में पति हरप्रीत और सास की बुराइयां भरी पड़ी थी। चुंदरी मोटी थी पर गले में सिर्फ पतली लाइन थी। हाथ पैरों पर चोटों के कई निशान थे। तो वहीं सूत्रों की माने तो घटना के 2 घंटे बाद कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हुए और फिर बैग लेकर घर से निकल गए। पति हरप्रीत भी घर पर ही थे, लेकिन पूरे 3 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। दीप्ति के शव को फंदे से उतारा गया, जांच की गई और शव को सील करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन दीप्ति की मौत का सच अभी भी सामने नहीं आया। वहीं लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि दीप्ति ने आत्महत्या की है या फिर दीप्ति के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है।